हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों का असाइनमेंट एग्ज़ाम यानी कि जो ऑनलाइन माध्यम से होना है वो खोल दिया गया है, यानी कि उसकी लिंक यूनिवर्सिटी के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है। तो अब आपने असाइनमेंट के एग्ज़ाम देने हैं ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि आप कहीं भी हो वहाँ से आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। अ, सबसे पहली बात जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो कि कौन-कौन लोग इस एग्ज़ाम को देंगे। तो जो समर सेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो एनुअल मोड वाले हैं, जिन्होंने सितंबर 2022 में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एडमिशन लिया था, चाहे वो बीए में हो, बीकॉम में हो या बीएससी में हो, ध्यान रखें जो एनुअल मोड के हैं और समर सेशन के हैं, उनके लिए ये असाइनमेंट एग्ज़ाम है। उसके अलावा जो पीजी कक्षाओं में है, यानी कि जो सेमेस्टर मोड वाले हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया था जनवरी 2023 को, खास करके एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएसडब्ल्यू, एमए योगा, बीएड, जहाँ सेमेस्टर प्रणाली है, और जिन्होंने जनवरी 2023 को प्रवेश लिया था, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, उन सभी के लिए भी ये असाइनमेंट एग्ज़ाम अनिवार्य है। तो आप लोगों ने असाइनमेंट एग्ज़ाम दे देने हैं अपने निर्धारित समय में। और उसके अलावा कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो के द्वारा आपको बताया था कि अब आप लोगों का बैक फॉर्म खुल गया है, यानी कि जिसके पिछली परीक्षाओं में पेपर छूट गए थे या असाइनमेंट के भी छूट गए थे, तो आप लोगों ने बैक भर दिया होगा। नहीं भी भरा होगा तो बैक के अभी डेट है, 20 तारीख तक बैक भरने का टाइम है। तो जिन लोगों का असाइनमेंट में बैक था, यानी कि या तो वो असाइनमेंट में फेल हुए थे, पिछली बार कम मार्क्स मिले थे होंगे या छूट गया था उनका, तो उन्होंने अगर बैक भर दिया है तो वो भी बैक असाइनमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जिन्होंने नहीं भरा होगा तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी भर सकते हैं। 20 तारीख तक अभी लास्ट डेट है। और अभी परीक्षाओं की रिज़ल्ट, जो पिछली परीक्षा हुई थी उसके रिज़ल्ट आ ही रहे हैं, सब परिणाम अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो अगर 20 तारीख से पहले सारे परिणाम आ जाते हैं तो आप लोग बैक भर सकते हो। अगर 20 तारीख तक भी परिणाम नहीं आता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो बैक भरने की डेट फिर उसको विस्तारित की जाएगी, यानी कि आगे बढ़ा दिया जाएगा और टाइम आप लोग को दिया जाएगा। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा तो रिज़ल्ट ही नहीं आया, मैं बैक कैसे भरूँगा? जब रिज़ल्ट ही पता नहीं है तो बैक भरूँगा या नहीं भरूँगा, आदि बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो परेशान उसको होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस दिन तक रिज़ल्ट नहीं निकलेगा तो आपको फिर से नए डेट दिया जाएगा। तो ये ध्यान देंगे आप लोग कि आप लोगों का असाइनमेंट एग्ज़ाम खुल गया है, तो उसको कैसे देना, कैसे लॉगिन करना, ख़ास करके जो नए बच्चे हैं उनको बताना ज़रूरी है। पुराने बच्चे जितने भी हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं, उन्होंने कर लिया है एक-एक बार, तो एटलीस्ट उनका एक्सपीरियंस है। फिर भी मैं एक बार बताऊँगा, आप लोग देख लेंगे, सारी प्रक्रिया को मैं यहाँ करके दिखाऊँगा। और ख़ास करके वो बच्चे जिन्होंने नया एडमिशन ले रखा है, यानी कि फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम में फर्स्ट ईयर में होंगे, तो उनके लिए नया है ये। और एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, बीएड आदि में जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, बीएड में तो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, अभी सेकंड सेमेस्टर में सब लोग, लेकिन बाकी विषय में जनवरी 2023 को जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, वो भी थोड़ा देख लें, प्रक्रिया को समझ लें, कैसे आप जाके लॉगिन करके एग्ज़ाम दे सकते हो असाइनमेंट का। तो सबसे पहले तो जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, यहाँ दिखा रखा है uou.ac.in, ये खोलना है आपने। इस वेबसाइट में आपने जाना है और वहाँ जाके लॉगिन करना है। तो कैसे जाएँगे? तो uou.ac.in आप अपने एड्रेस बार में टाइप करोगे तो आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगा। इसको आप uou.ac.in, ये साइट दिख रही होगी आप लोगों को यहाँ ऊपर। तो इसको खोलते ही, आप जब खोलते हो तो यहाँ पहले ही पेज में, फर्स्ट जो लैंडिंग पेज है, फर्स्ट पेज में ही यहाँ राइट साइड में आप देखोगे रेड हाईलाइट करके दिखाया गया है ऑनलाइन असाइनमेंट, ये आ रहा है, ये आपको ब्लिंक होते हुए भी दिख रहा है। तो ये अब खुल गया है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो सबसे पहले आप जो दिए गए निर्देश हो,
निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लें अच्छी तरह से आगे जाने से पहले। कई बार होता है ये है कि आप लोग जल्दीबाजी में आगे चले जाते हो और फिर कोई भी परेशानी होती है तो समझ नहीं पाते हो प्रक्रिया को। तो आप पहले इसको अच्छी तरह से एक-एक इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के समझना सुनिश्चित करेंगे। हिंदी में भी है, ऊपर इंग्लिश में दिया है, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को नीचे महत्वपूर्ण निर्देश करके हिंदी में दिया है। तो पहली बात तो आपने निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। दूसरी बात, एक वीडियो विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ डाल दी गई है, कैसे आप असाइनमेंट दोगे। इस वीडियो को भी आप देखना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि क्विज अटेम्प्ट करने से पहले, यानी कि असाइनमेंट एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले आप इस वीडियो को भी देख लें, एक बार समझ लें पूरी प्रक्रिया को। उसके बाद कई लोगों को परेशानी होती है, लॉगिन करने में भी परेशानी होती है और आगे जाके असाइनमेंट में भी कुछ परेशानी होती है, तो फ़ोन करते हैं हमको यहाँ। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के द्वारा डाला गया है, इसके सारा जो भी समाधान होना है वो यूनिवर्सिटी के स्तर से ही होना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हालाँकि फिर भी आप अगर हमको मेल कर देंगे अपनी समस्या को हमारे अध्ययन केंद्र के ईमेल आईडी पर, तो हम भी आपके समस्या को आगे बढ़ाएँगे। अन्यथा आपने ये एक असाइनमेंट के लिए ही एक अलग से ईमेल, डेडिकेटेड ईमेल आईडी बनाई गई है, इसमें अपनी समस्या को लिखकर भेज देना है। assignment@uou.ac.in ये ईमेल आईडी है। तो इस ईमेल आईडी में जो भी आपकी समस्या हो रही है असाइनमेंट से संबंधित, सत्रीय कार्य से संबंधित, ऑनलाइन एग्जाम में जो भी समस्या आपको होगी, इसमें आपने लिख के भेज देना है और वो रिप्लाई करेंगे या आपके जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन 24 या 48 आवर्स में कर देंगे वहाँ से। तो आपको जस्ट मेल करना है उनको। और उसके अलावा यहाँ हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। अब कई लोग हेल्पलाइन नंबर दे रखा है तो एनी टाइम फ़ोन कर देते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी का वर्किंग टाइम क्या है, वर्किंग डेज़ के भीतर ही आपने फ़ोन करना है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, और वर्किंग डेज़ में ही इन नंबर पे आप कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। और बेस्ट तरीका रहेगा ईमेल करना, यहाँ ईमेल आईडी फिर से दी गई है, ये ईमेल आईडी को आप देख लेंगे। तो कुछ मोटी-मोटी बातें जो निर्देश में दिए गए हैं कि आपको पहले तो ये वीडियो को देख लेना है, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। और दूसरी बात ये है कि जब आप असाइनमेंट एग्ज़ाम देते हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो, ये ध्यान देंगे कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है। इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो सही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बीच-बीच में बार-बार आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो कट जाएँगे आप, तो फिर वो आपको परेशानी होगी। तो थोड़ा-सा ध्यान रखें आप लोग कि आपकी कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप दूसरे मोबाइल से भी आजकल हॉटस्पॉट के ज़रिए आप अपने कनेक्शन लेके अपनी काम कर सकते हो। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति भी आप देखना सुनिश्चित करेंगे। अ, एक चीज़ और ध्यान देना है आपने, दूसरे नंबर में ये कहा गया है कि आप जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, यानी कि क्विज़ को अटेम्प्ट करोगे, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो एमसीक्यू टाइप में रहेगा, यानी कि क्वेश्चन के 4 उत्तर दिए रहेंगे, आपने उन 4 उत्तर में से एक को सही को टिक कर देना है, क्लिक कर देना है। तो क्विज़, जिसको हम क्विज़ कहते हैं, तो उस क्विज़ को अटेम्प्ट करते समय आपको ध्यान देना है कि वो जब आप पूरा कर लेते हैं, 20 या 30 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनके 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो 80:20 रेशियो वाले हैं, यानी कि जिनके थ्योरी पेपर में 80 मार्क्स के हैं और असाइनमेंट में 20 मार्क्स के हैं, तो उनको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो नए बच्चे हैं 2020 के बाद के बच्चे हैं, उनको 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि उनके असाइनमेंट में 30 अंक है और जो थ्योरी पेपर है उसमें 70 अंक होते हैं। तो 70:30 रेशियो में उनके मार्क्स बटे हुए होते हैं, यानी कि असाइनमेंट के 30 मार्क्स हैं, तो उनके लिए 30 क्वेश्चंस होंगे। तो वो 30 क्वेश्चंस को करने के बाद आपने सबमिट ज़रूर करना है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन को कर दिया और छोड़ के चल दिए। आप सबमिट नहीं करोगे तो सबमिट नहीं होगा। सबमिट होने के बाद आपको कितने अंक मिले, ग्रेड क्या मिला, वो भी दिख जाएगा आपको। यानी कि टोटल मार्क्स कितने मिले वो भी दिख जाएगा आपको, और आपने ध्यान देना है कि उसको नोट भी कर लेना है कितने मार्क्स आपको मिले। आपने पूरा सबमिट किया और आपको कितने ग्रेड मिले ये भी देख लेना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने थ्योरी में अलग से पास करना है और असाइनमेंट में अलग से पास होना है ओपन में। तो पास होने के लिए 35% अनिवार्य होता है। तो 30 का 35% होता है
10.5 यानी कि 11 अंक आपको लेना ही लेना है हर असाइनमेंट के हर पेपर में। जो 30 अंक वाले बच्चे हैं, यानी कि जिसके असाइनमेंट में 30 अंक है, यानी कि 2020 के बाद जिसका एडमिशन हुआ है, जिसका 70:30 के मार्क्स का वितरण है, अंकों का वितरण है, उनको असाइनमेंट में पास होने के लिए 11 अंक लेने होंगे। और जो पुराने बच्चे हैं, हालांकि पुराने ऐसे बहुत कम होंगे, अगर है भी तो उनका 80:20 रेशियो होता है। तो 20 अंक में उनको 35% लाने के लिए 7 अंक लाना होगा। प्रत्येक असाइनमेंट में, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 7 अंक कम से कम लाना होता है। उससे ज़्यादा जितना भी ला सकते हैं, 20 में से 20 भी अर्जित कर सकते हैं, और वो अपने ऊपर है आपका। और आपको 1 घंटे के समय दिया जाएगा एक क्वेश्चन, यानी एक पेपर के लिए। जैसे जो आपने बीए में अगर एडमिशन लिया है तो आपके 6 पेपर होंगे, प्लस एक पर्यावरण है आपका, पर्यावरण का नहीं होता है, तो ये 6 पेपर के होंगे आपके। तो उस 6 पेपर में यानी कि 6 प्रश्न पत्र होंगे, तो 6 क्विज मिलेंगे आपको। तो प्रत्येक के लिए 1-1 घंटा का टाइम दिया जाता है। तो आप 1 घंटे के अंदर उसको कर सकते हो, और उससे पहले ही आपका हो गया तो आपको लगता है आपने सही कर दिया तो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। आपको टाइमर भी देखना होगा, ऊपर टाइमर घड़ी एक दिखेगी आपको, और वो बताते रहेगा कि कितना टाइम आपके पास है अब। तो उसको देखते हुए आपने पूरे क्वेश्चंस को करने हैं, और उसके बाद में सबमिट करना है, तो आपको उसका ग्रेड दिख जाएगा। अगर इस बीच इंटरनेट कनेक्टिविटी में परेशानी हो जाती है, तो वो 1 घंटे बाद ऑटो सबमिट माना जाएगा। ये भी आपको बताया गया है कि ऑटो सबमिट माना जाएगा। आपने अगर 15 मिनट ही हुआ था और इंटरनेट चला गया आपका, उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, तो 1 घंटे बाद जितने क्वेश्चन आपने किए होंगे उतने में ही उसको सबमिट कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरा मौका मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा, 2 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। और दूसरी बात है, चौथी जो बिंदु यहाँ बताया गया है लॉगिन डिटेल्स के बारे में, लॉगिन कैसे करेंगे आप। तो लॉगिन के लिए आपको, जब आपने प्रवेश लिया था, एडमिशन लिया था, उस समय एक एनरोलमेंट नंबर दिया गया था, 8 अंकों का एनरोलमेंट नंबर दिया गया था। तो वो आपकी लॉगिन आईडी होगी, उसी से आपने लॉगिन आईडी के जगह में उसको डालना है। और पासवर्ड होगा आपका जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में, ईयर मंथ एंड डे, पहले साल, फिर महीना, फिर डे, दिन को डालेंगे आप। कैसे, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, किसी के अगर डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1980 है, तो उसको पासवर्ड कैसे बनाएंगे, वो पहले ईयर को लिखेंगे 1980, फिर जनवरी के लिए 0101, और फिर 23 उसकी डेट है तो 23 लिखा है यहाँ। तो ऐसे आपने पासवर्ड सभी ने अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही पासवर्ड बनाना है। और ये ध्यान में रखें, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने एडमिशन के समय एंट्री करी थी, वही आपको पासवर्ड के रूप में बदलना होगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ में गलती हुई थी, अगर त्रुटि हुई थी, करेक्शन करवा दिया है तो करेक्शन हो गया होगा। अगर करेक्शन नहीं करवा दिया है तो करेक्शन करने की प्रक्रिया आपको पता होगा या नहीं होता है, तो है आपको पता, तो कभी आप हम हमारे यहाँ अध्ययन केंद्र में आ जाइए, हम बता देंगे कैसे करना है, उसको हम ठीक करवा देंगे। और फिलहाल आप जो आपके एडमिशन में जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी को ही इस रूप में डालते हुए पासवर्ड को उसको पासवर्ड में के रूप में इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने जब लॉगिन करेंगे, अभी मैं प्रक्रिया दिखाऊंगा आपको। तो ये जो असाइनमेंट के जो एग्ज़ाम है, आपको 24/7 मिलेगा, यानी कि रात में भी दे सकते हैं, जब भी दे सकते हैं। थोड़ी सी इंटरनेट की कनेक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे आप। और हो सकता है शुरुआत के दिनों में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि सभी लोग एक साथ देना शुरू करेंगे, थोड़ी सी रश होने के कारण से सर्वर में थोड़ा लोड हो सकता है। तो कई बार होता है कि आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, ये समस्या आ सकती है। हालांकि अब सर्वर की कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है, ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी समय दिया जाएगा इसके लिए। और आप प्रत्येक दिन में एक-एक प्रश्न पत्र को भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपने 6 के 6 प्रश्न पत्र करना है। आप एक को कीजिए और 1-2 दिन का रेस्ट लीजिए, फिर दूसरे को कीजिए। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे इसको अपने 6 के 6 प्रश्न पत्र को देते हो ऑनलाइन माध्यम से, घर बैठे-बैठे। तो आप रात में भी दे सकते हो इसको, ऐसा नहीं कि रात को बंद रहेगा। ये रात दिन खुला रहेगा, 24/7 रहेगा। लेकिन आप जब असाइनमेंट में कोई भी परेशानी होती है, उसके लिए किसी से कॉन्टैक्ट करते हो,
तो वो 24/7 नहीं है, क्योंकि जो कर्मचारी वहाँ बैठे रहते हैं उनका समय निर्धारित होता है, उनके लिए समय अलग है। लेकिन असाइनमेंट के एग्ज़ाम देने के लिए 24/7 आप कभी भी दे सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, आपको 2 अटेम्प्ट दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न पत्र में। 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। आपने अगर दोनों अटेम्प्ट गँवा दिया तो फिर आपको बैक देना पड़ेगा बाद में। तो ये ध्यान में रखेंगे, पहले अटेम्प्ट अगर किसी तरह से नुकसान हो जाता है तो दूसरे अटेम्प्ट में आप संभल जाएँगे उसको। अगर नेट की कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा है तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और दोनों अटेम्प्ट में से जिसमें आपको हाईएस्ट ग्रेड मिलेगा, उसी को ही आपकी मार्कशीट में रखा जाएगा। तो ये ध्यान देते हुए आपने 2 अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन पेपर को कर लेने हैं। अब लॉगिन कैसे करेंगे? सबसे नीचे जाएँगे, यहाँ लिखा है लॉगिन टू असाइनमेंट पोर्टल। इसको क्लिक करके आपने लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए इसको क्लिक करेंगे। थोड़ी-सी ये, अब मैं घर में हूँ इस समय और नेटवर्क थोड़ा-सा यहाँ भी मेरे साथ भी वही समस्या है, स्लो है, थोड़ा-सा समय लगेगा इसको खुलने में। हाँ, ये क्योंकि मैंने अभी लॉगिन किया था एक स्टूडेंट का, तो ये डायरेक्ट इसने लॉगिन ले लिया इसको। मैंने इससे पहले जस्ट खोल के देखने की कोशिश करी थी। मैं अब इसको लॉग आउट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। पहले इसको लॉग आउट करते हैं, अगेन लॉगिन करते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, जो अभी मैंने बटन दबाया वो दिखाएँगे, तो आपको ये स्क्रीन मिलेगा फिर। तो इस स्क्रीन में देखा, यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले आपने यूज़र नेम डालना है और फिर पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम आपके एनरोलमेंट नंबर है, सपोज़ इस स्टूडेंट का है 19200809, ये एनरोलमेंट नंबर है 8 अंकों का, और इसको सही से डालेंगे आप। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1999। तो पहले 1999 डाला, फिर जुलाई के लिए 07, और फिर डेट आएगा 27। ये ध्यान रखेंगे कि महीना और दिन को भी आप 2 अंकों में ही डालेंगे, यानी कि किसी का अगर जनवरी है तो 01 डालेंगे, फरवरी है तो 02 डालेंगे। ठीक वैसे ही किसी की डेट अगर 9 तारीख है डेट ऑफ बर्थ में, तो 09 डालेंगे, 2 अंकों में ही डालना है आपने। तो ये ध्यान में रखना है महीना और डेट डालते समय। उसके बाद आप लॉगिन क्लिक करोगे, तो ये आपके लॉगिन हो गया अब। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा इनके कौन-कौन से कोर्सेज़ है, टोटल कितने पेपर है। तो इनका एक पेपर है हिंदी, सॉरी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1, और सॉरी ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 दिख रहा है पहले, 102। और ये हिंदी BAHL हिंदी का पेपर 2। ठीक वैसे ही हिंदी का पेपर 1, और अगेन हिंदी का पेपर 2 को यहाँ दिखाया जा रहा है। ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 यहाँ भी है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1। देन इनका सोशियोलॉजी पेपर 1, सोशियोलॉजी पेपर 2। ये मैंने जस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी अभी खोल के देखने की। हालाँकि क्विज़ अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने से पहले एक बार अ, देखना चाह रहा था कि हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, लॉगिन खुल रहा है ना, नहीं खुल रहा है। तो इसलिए ये ऊपर आ गया है, पहले मैंने लॉगिन करके ये 2 प्रश्न पत्र को खोल के देख लिया था। तो ये 6 प्रश्न पत्र इनके दिख रहे हैं, पेपर 1 हिंदी का, पेपर 2 हिंदी का, ठीक वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1, पेपर 2, ऐसे इनके 6 पेपर है। अब उन्होंने क्या करना है, एक-एक को खोल के आगे बढ़ना है, यानी कि शुरू करना है अपने एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ देखते हैं आप, अगर तो इस समय हिंदी में आप क्लिक करते हैं अगर, तो एक समस्या आपको ये कई विषय में हो सकता है कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो इसमें आपको फिर थोड़ी-सी वेट करना होगा। ज़रूरी नहीं कि सभी विषय के क्वेश्चंस डाल दिए गए होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस डालने वाले होते हैं या क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन बैंक बनाए जाते हैं पहले, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डालना होता है। और इस तरह से डालना होता है कि एक स्टूडेंट ने लॉगिन किया तो उसको 30 क्वेश्चन मिल रहा है, उसी समय दूसरा कर रहा है, उसको भी 30 क्वेश्चन मिल रहा है, तो दोनों को क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, अलग-अलग होंगे क्वेश्चंस। और यानी कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार लिया, तो फिर उसमें आपने नहीं किया उसको सॉल्व, या थोड़ा करके आपने छोड़ दिया। सेकंड अटेम्प्ट करोगे तो आपको वही क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस चेंज हो जाएँगे। तो इसके लिए क्वेश्चंस बैंक बनाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को डालना होता है। तो कई विषय में क्वेश्चंस अभी नहीं डले होंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक वेट करना होगा। उसके बाद जब जब डल जाएगा तभी आपको करना होगा, यानी कि तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हिंदी विषय में इस समय क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस डले हुए नहीं हैं। तो फिर इसके लिए आपको वापस आप जाइए अपने उसमें, डैशबोर्ड में चले जाइए। अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरे पेपर जिसमें क्वेश्चंस आ गए हैं। सॉरी, ये थोड़ा-सा लेट हो रहा है नेट। पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चंस आ गए हैं, तो पॉलिटिकल साइंस को ही खोल के देखते हैं।
क्वेश्चंस हमने पॉलिटिकल साइंस में क्लिक किया तो ये आ रहा है असाइनमेंट करके। तो यहाँ असाइनमेंट में क्लिक करना है। अब ये स्क्रीन आ रहा है। यहाँ देखिए आप अटेम्प्ट क्विज नाउ, ये बटन तभी दबाना है जब आप पूरी तरीके से तैयार हो ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ये दबाते ही एक अटेम्प्ट माना जाएगा। तो इसको तभी दबाएंगे आप जब आप तैयारी के साथ बैठ गए हो क्वेश्चंस अपेयर करने के लिए, यानी कि एग्जाम देने के लिए। अन्यथा आप देखने के लिए इसको यहाँ तक जा सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर कि आपको 2 अटेम्प्ट मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, 1 घंटा का समय रहेगा और जो हाईएस्ट दोनों अटेम्प्ट में से जिसमें हाईएस्ट नंबर होगा उसी को ही ग्रेड माना जाएगा आपका। और आपको पास होने के लिए 11 अंक लाने होंगे 30 में से, आउट ऑफ 30 आपको 11 लाने होंगे। तो ये आपको इस तरह से दिखाया गया है। और जब आप कर लेते हो इसको पूरी तरह से, पूरे यानी कि एक के बाद एक आप सारे प्रश्न पत्र को कर लेते हो, तो एक चीज़ आपने ज़रूर करना है कि इसकी स्क्रीनशॉट रख लेना है आपने कि आपको किस किस क्वेश्चंस में कितने ग्रेड मिले थे, कितने अंक मिले थे। उसके लिए आपने ग्रेड में जाना है। जब पूरा कर लेते हैं आप, हालांकि प्रत्येक प्रश्न पत्र को अलग अलग से भी आप रख सकते हैं और सभी को एक स्क्रीन में सेव करने के लिए ग्रेड के रिपोर्ट को आप डाउनलोड करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो। जैसे आपने ग्रेड में क्लिक किया तो यहाँ ओवरव्यू रिपोर्ट आ रहा होगा। इस ओवरव्यू रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न पत्रों का यहाँ आगे ग्रेड दिख जाएगा। ये प्रश्न पत्र जितने इनके क्वेश्चन वो है सब्जेक्ट्स है वो यहाँ आ जाएगा और उनके ग्रेड यहाँ आ जाएगा। सारे ग्रेड्स यहाँ दिख जाएंगे अगर पूरे कर लिया है तो, क्योंकि इन्होंने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है इसलिए ग्रेड में खाली दिख रहा है। तो ये स्क्रीन को आप ज़रूर अपने पास एक तब तक रख लें जब तक रिजल्ट नहीं आता है, अगला रिजल्ट नहीं आता है, इसका रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी कारण से आपने तो एग्ज़ाम दे दिया था ऑनलाइन एग्ज़ाम, लेकिन आपके अंक तालिका में या जो रिजल्ट है उसमें मार्क्स नहीं चढ़ा हुआ आया। तो अगर आपके पास ये स्क्रीन सेव्ड है, आप उस समय एग्ज़ाम वालों को मेल करके कह सकते हो कि मैंने तो पूरे असाइनमेंट के एग्ज़ाम दिए थे लेकिन मेरे फलना पेपर में असाइनमेंट के अंक नहीं चढ़े हैं। तो ये देने के बाद, प्रमाण देने के बाद फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके रिजल्ट को रिवाइज़ किया जाएगा, फिर से अपडेट किया जाएगा उसको। तो ये रखना ज़रूरी होता है, उसमें उस समय आपको प्रमाण देना ज़रूरी होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है कैसे आपने असाइनमेंट एग्ज़ाम देना है। और इससे संबंधित पहले भी वीडियो डली हुई है हमारे जो यूट्यूब चैनल में, पुराने वीडियो भी है उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें और डिटेल से मैंने बताया है। तो आप लोग इसको देखें और ये सुनिश्चित करें कि आपको जो असाइनमेंट एग्ज़ाम देना है उसका जो समय दिया गया है उस समय के अंतर्गत आपने असाइनमेंट्स के एग्ज़ाम दे देने हैं। आप uou.ac.in जो साइट है उसमें जाके देख सकते हैं, उसको खोल के देख सकते हैं। अन्य डिटेल्स को एक बार जो वीडियो जो मैंने कहा उसको देखना ज़रूर सुनिश्चित करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कुछ और भी निर्देश अगर आपको देखने हैं तो यहाँ अनाउंसमेंट में जाके इस असाइनमेंट से संबंधित एक नोटिस विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है, सूचना दी गई है। उस सूचना को भी ज़रूर आप एक बार पढ़ के देख लें। ये जैसे मैंने क्लिक किया तो ये खुल गया, आपकी सूचना है। इसमें आपको ये दिया गया है कि लिंक खुलने का दिन दिया है 12 तारीख से, हालांकि वो क्योंकि 12 तारीख से तैयारी थी इसकी तो इसलिए दिखाया गया है। और 31 जुलाई तक इसका समय है आपको एग्ज़ाम देने का। तो लगभग आपके पास काफ़ी समय है, 31 जुलाई तक है। तो अभी आज तो 15 जून है, आपको जून का महीना पूरा है आपके पास और फिर जुलाई का महीना भी पूरा है। तो ये जो जिन जिन के असाइनमेंट एग्ज़ाम होने हैं उनके डिटेल्स यहाँ दर्शाए गए हैं। तो आप इसको भी देख लें कि आपका है या नहीं है। हालांकि मैंने बता ही दिया है शुरू में कि किस किस को देना है, किस किस को नहीं देना है। इसमें जो अगर विंटर सेशन के बच्चे हैं तो विंटर सेशन में खास करके जो एनुअल मोड के बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी 2023 में BA BSc BCom में एडमिशन लिया है, उन लोगों के लिए ये असाइनमेंट एग्ज़ाम नहीं है। विंटर सेशन में वही उन लोगों के लिए केवल है जो सेमिस्टर मोड में है, यानी कि MA MSc MCom MSW MA योगा या B.Ed या अन्य विषय के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये। लेकिन एनुअल मोड वालों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं
और उसके अलावा यहाँ भी जो निर्देश दिए गए हैं उनको भी आप पढ़ना सुनिश्चित करेंगे, क्या लिखा गया है, क्या कहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इन सबको पढ़ते हुए, सारे निर्देश को देखते हुए और 31 जुलाई 2023 से पहले आप अपने सभी प्रश्न पत्र को देना सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।